हमें कोई बोलता है कि आप ही डिसाइड करने वाले थे, तो बढ़िया बढ़ाई को बढ़ाई का, कुमार को कुमारी का, बकायदा हर एक चीज का, मालिक को बकायदा खेती का, सबको अपना अपना अधिकार, अपना अपना व्यापार इसे क्षत्रिय समाज ने सालों हजारों सालों से दिया। तो हमने क्या लिया? लड़ने का अधिकार, इस मातृभूमि के लिए अपने सर कटाने का अधिकार। क्या ये अधिकार आप वो नहीं ले सकते थे जो तथाकथित लोग जो शत्रुओं पे उंगली उठाने का काम करते? हमने कभी गलत वो आचरण इस देश के इस जनता के साथ नहीं किया। आज भी 3600 कौम की अगर कोई बात करता है तो वो क्षत्रिय समाज का व्यक्ति होता है। हम किसी भी जाति बिरादरी के पक्ष में विपक्ष में कभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करते, पर हर दिन हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश होती रहती है। ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। करणी सेना इसी के लिए आज से 15 साल पहले बनी थी और इसके लिए हम तटस्थ हैं। उसके लिए हमें किसी भी तरीके का रोड मार्च करना पड़े, चाहे पूरे देश में बड़ा जन आंदोलन करना पड़े, हम लोग करेंगे। केवल बोलना चाह रहा हूं, आज यहां इस बिहार की धरती पर, हमें इस बुद्ध की धरती पर जो शांति का प्रतीक है, सबसे बड़ा महात्मा बुद्ध की इस धरती पर आपके सामने अनाउंस करके जाते हैं, हम बुद्ध की, हमारे पूर्वज, हम उनकी इज्जत करते हैं। पर अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोग रोडों पे निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, पटना को घेरेंगे। जल्द से जल्द उन हत्यारों को फांसी दो। मनोज सिंह जो छठा व्यक्ति एक बचा, उस परिवार का एक चश्मो चिराग बचा है। पूरे बिहार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि फौजी के परिवार में केवल एक व्यक्ति बचा है, उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली भिजवाया जाए। अगर यही कोई नेता के अगर पैर में मोच भी आ जाती है तो पूरे का पूरा देश उनको देखने लग जाता है कि देखो ममता दीदी के पैर में मोच आ गई है। हमारे तो यहां लोग चले गए भाई। एक मां का बेटा चला गया, एक पत्नी का पति चला गया, एक बेटी का बाप चला गया, उनको वो कौन ला के देगा? कोई कहीं पे न्यूज नहीं, कोई कहीं पे बात नहीं। मैं आप सबके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आप चौथा स्तंभ है और आप लोगों की कृपा से अभी राजस्थान झार एसोसिएशन का मुझे संरक्षक बनाया है, जो पत्रकार सबसे बड़ा पत्रकार संघ है राजस्थान का, और उसका अगर संरक्षक बनाया तो आप लोगों के प्रति मेरे साथ आप लोगों का कोई अच्छा जो सकारात्मक रवैया इसीलिए बनाया होगा। मैं चौथे स्तंभ से बोलना चाह रहा हूं कि आप इस सरकार की आंख खोलिए, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो कभी गलत के साथ खड़े नहीं होंगे, सही के साथ खड़े हैं। न्याय हमें हमारे लोगों के लिए चाहिए। आने वाले दिनों में पटना घेरेंगे, जैसा भी हो, कुछ भी किसी भी तरीके से जो समझना हो समझ ले। अगर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो केवल सांत्वना देने आए थे कल, तो उस परिवार को गोद लेने आए थे, उनके मरहम पे पट्टी करने आए थे, उनके दर्द को हम महसूस करने आए थे। दर्द दिल में है और वो सड़कों पे आया तो लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, किसी के लिए ठीक नहीं होगा, उन राजनीतिक पार्टियों के लिए, उन समाज सरकार के नुमाइंदों के लिए जो किसी को बचाने का काम कर रही है। इतना बड़ा एक फौजी को मार दिया जाता है, उसको गोली मारने के बाद उसके पेट में बकायदा कटार चला के उसके पेट को फाड़ दिया जाता है, उसकी हथेलियां बाहर निकाली जाती है, उनके बच्चों के सामने उनकी आंख को बाहर निकाल लिया जाता है, और आज तक कोई बड़ा आदमी बोलने को तैयार नहीं है। क्या यह हमारी गलती है कि हम क्षत्रिय समाज से, हमें दलित समाज से होना चाहिए था? दलित हमारे भाई है, कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई प्रोग्राम को कोई भी किसी भी उनकी कोई दिक्कत कोई सुनता, हमें उससे कोई अफसोस नहीं है, पर हमें समानता के अधिकार के साथ भारत में जीने का अधिकार है कि नहीं है? क्या इस स्वतंत्र भारत में जिसने 562 रियासतें जिस जाति समाज के व्यक्तियों ने इस भारत के निर्माण के लिए दी, क्या हमें यह भी अधिकार नहीं है? इन अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है? क्या केवल एक जाति बची है पूरे देश में अत्याचार के लिए? एक मुट्ठी चने के लिए आदमी को मार दिया जाता है और कोई बोलने वाला नहीं है। एक मुट्ठी चने के लिए पटक पटक के तड़पा के मार दिया जाता है। आज तक संतोष कुमार की बात को उठाने वाला कोई नहीं है। क्यों? कहां गए वो नुमाइंदे? कहां गए वो समाज के जो यहां से जीते हुए एमएलए एमपी? कहां गए वो मंत्री जो समाज के हिस्से से मंत्रालय लेके जाते हैं? क्यों एक दो चेतन आनंद जैसे, बबलू जैसे एमएलए ही है बोल रहे हैं? मैं पूछना आपके द्वारा बोलना चाह रहा हूं, जिसका कोई नहीं बोलने वाला, वो करणी सेना उसके लिए खड़ी है। किसी को वो समझने की जरूरत नहीं कि हम अकेले।
पूरे देश में, पद्मावत में, पूरे विश्व में हमने लड़ाई लड़ी है 1 साल तक, किसी के हाथ में बैंडेज तक नहीं बंधी। और आपको मालूम है कि 5-5, 2-2 हजार की भीड़ पूरे देश में, पूरे शहर में उपद्रव मचा देती है। लाखों की भीड़ ने आज तक किसी ठेले वाले की मूंगफली तक नहीं उठाई। ये करनी से ना ये अनुशासन है। 15 सालों में आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। ये करनी से ना ये अनुशासन है। और ये अनुशासन कालिम साहब की देन है, हमारे खून में वो बहते हुए उस रक्त की देन है, जो हजारों साल से इस देश के लिए जाति संप्रदाय का कोई भी अगर कोई यहां कोई गलत बोलने की बात करता है, जहर बोलने की बात करता है, तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, हर एक जाति बिरादरी का अपना अपना काम धंधा है। हजारों साल से अगर क्षत्रिय ने अपना काम लिया, वो मरने का काम लिया, इस देश के लिए सर कटाने का काम लिया, खुद के घर की महिलाओं को बेवा करने का जिम्मेदारी हम लोगों ने ली। क्यों? और भी काम थे। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा पद दिया, आप पंडिताई करिए।